नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। स्वयं का स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से और कोई विशेष नई जानकारी न होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया पिछले 3 दिनों से। लेकिन हम देख रहे थे कि किस तरह से बाढ़ आ चुकी है। एक तरफ नकारात्मक बातें की जाती हैं तो दूसरी तरफ ऐसी बातें कि जिनको देख सुनकर मन गदगदायमान हो जाए। देख रहे 2.86 फिटमेंट फैक्टर पे कमीशन के लिए पिछले जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वो मैदान में आ गए। इंटरव्यू शिव गोपाल मिश्रा जी के अनेकों तो आ ही रहे हैं, अब वित्त सचिव के आ रहे हैं, साथ में अब जो मध्यम स्तर के चैनल हैं वो भी इसमें कूद पड़े हैं। तो कुल मिला के आपको बता दें कि जो ये कहा जा रहा है कि पे कमीशन में देरी की जा रही है और सरकार की मंशा ठीक नहीं, मोदी को गाली देने का जो माहौल बनाया जा रहा है, यानी वर्तमान सरकार पर सीधे लोग मोदी को गाली देते हैं कि मोदी के रहते तो होगा नहीं, बिहार में मोदी हार जाएगा। तो कुल मिला के जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो सरकार के विरोध में लोग सेट कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि 7वें वेतन आयोग के पहले जितने भी वेतन आयोग आए उन्होंने लागू होने की तारीख से काफ़ी बाद में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 7वां पे कमीशन केवल अपवाद है, जो कि 14 में चुनाव चूंकि होने थे, चुनाव के ठीक पहले यूपीए सरकार ने, उन्हें मालूम है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार अब कम से कम सरकारी कर्मचारियों को झुंझुना दे दे, तो वो पे कमीशन बहुत जल्दी से घोषित किया गया था। ठीक ठाक भी आया क्योंकि अधिकारी सब उन्हीं के थे और स्वाभाविक है कि लागू वो 1/16 से हुआ। केवल यही एक अपवाद है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट पहले आ गई और लागू होने वाली तारीख से वो लागू हो गया, लेकिन उसके पहले किसी भी पे कमीशन में ऐसा नहीं हुआ। एक बात बिल्कुल 100% तय है कि 1 जनवरी 2026 से आप लोगों का वेतन रिवाइज होगा और वो भी वेतन आयोग के द्वारा। रिपोर्ट कब सबमिट होगी आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी के पहले रिपोर्ट सबमिट न की जा सके। आपने देखा SIR की कवायद जो बिहार में हो रही है उसमें जो कि भारी मात्रा में ये बहुत बड़ा काम है, 7 करोड़ के करीब मतदाताओं के बारे में पुनरीक्षण करना, उनको एक ऐसी सूची तैयार करना जिसमें बहुत सारी जांच होनी है, लेकिन वो 31 दिनों में पूरा किया गया। तो अभी तो बहुत समय है। उस हिसाब से पे कमीशन चाहे तो 2 महीने बहुत समय होता है, लेकिन ये जो गाली देने का ट्रेंड चलवाया जा रहा है ये बिल्कुल अनुचित है और यही सरकार देगी, बाकी सरकार नहीं आएगी। और ये जो खबरें चलाई जा रही सकारात्मक और नकारात्मक, जिन्हें हम सकारात्मक कहेंगे वो अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, वो भी वही नकारात्मक खबरों को बाद में कि हम इतना मिलना था नहीं मिला, बढ़ा चढ़ा के बातें करेंगे, फिर गाली देने का मौका। और अभी से सरकार को कोसने वाले कि पे कमीशन नहीं देगी, घोषणा चुनाव जीतने के लिए दिल्ली का किया था और ये होगा वो होगा, तरह तरह की बातें। लेकिन आप देखें कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर की बात नेता लोग कर रहे हैं और तमाम यूट्यूबर। अभी तो हद ये हो गई कि 5% पेंशन 65 वर्ष की आयु में जो ये मांग चल रही है 5-5 साल के बाद 5% बढ़ना 80 तक, ये 20% पहले बढ़ जाए, यानी 15% बढ़ के 80 में 20%, बाकी तो वही फार्मूला। एक चैनल ने वो दिला दिया, हो सकता कईयों ने दिलाया। हम एक अभी यूट्यूब पे चूँकि देखते हैं कुछ चीज़ें तो देख रहे थे, उसने 5% पेंशन बढ़वा दी, यानी उन्होंने दिला दी। 18 महीने का DA एरियर भी भुगतान करवाने का आदेश जारी करवा दिए। और बड़े चैनल कम्यूटेशन की बात कर रहे हैं कि
कम्यूटेशन, अरे भाई, और एक चैनल तो हद कर दी, 3.94% फिटमेंट फैक्टर। मतलब क्या कहें, बोले कि यार ये तो बल्ले बल्ले हो गए। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर निश्चित तौर से महत्वपूर्ण है और 2% के इर्द गिर्द ही रहेगा। मामूली सा भले 2.5 हो जाए, यानी 2 मान के चलो, मामूली उतार चढ़ाव रहेगा। हमने तो 1.98 आपको बताया था। रही बात कम्यूटेशन, निश्चित तौर से पे कमीशन में हल हो जाएगा, वो 12 साल उसकी अवधि हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है और यही मांग है। 18 महीने डीए एरियर के बारे में कोई उम्मीद अभी नहीं करो, सरकार ने कोई ऐसा इशारा नहीं किया है कि वो ऐसा देने वाली है। लेकिन हाँ, मना भी इस ढंग से नहीं किया गया कि कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी स्टैंड करता है कि जिसमें कहा गया है कि आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी तो बाहर जो है कर्मचारियों और पेंशनरों को नियमानुसार डीए एरियर का भुगतान कर दिया जाए। तो यही सारी बातें, कोई बहुत अनोखी जानकारी नहीं, नई जानकारी नहीं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी खबरों की बाढ़ आई हुई है दोनों तरफ की, एक तरफ सरकार को गाली देने की, सरकार कुछ देने वाली ये नहीं है जब तक सरकार बदलेगी नहीं, यानी कांग्रेस सरकार आके दे देगी या अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दे देंगे, तो खैर वो बात की बात है। हम ये केवल इसलिए ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि हमें लगता है कि हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है और आप लोगों से लगता है कि मुखातिब हो गए, तो यही हम बताने के लिए आए। कमेंट्स लिखें, जिस दिन स्वास्थ्य उम्मीद करते हैं ठीक होगा, तो उस दिन हम आपके सभी कमेंट्स को उस वीडियो में पूरा एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे।